तो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 1997 में आई फिल्म एनाकोंडा की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसकी कहानी हमें अंत तक बांधे रखती है, साथ ही साथ हमें अपने लाइफ में लिए गए डिसीजन के बारे में कुछ नया सिखाती है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ हमारे चैनल देशी बुक को सब्सक्राइब करें। इस फिल्म की कहानी एक क्रू के आसपास घूमती है जो ब्राज़ील के जंगलों में जाकर श्रीसमा प्रजाति पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते थे। ये सारे लोग जंगल में नदी के सहारे अपनी बोट से आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी इन क्रू मेंबर को एक सेरोन नाम का आदमी मिलता है जो एक शिकारी होता है और जिसकी बोट खराब हो चुकी होती है। यहाँ पर सेरोन इन क्रू मेंबर से हेल्प मांगता है। केल, जो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रोड्यूसर होता है, सेरोन को अपनी बोट में आने देता है। यहाँ पर सारे क्रू मेंबर सेरोन से श्रीसमा प्रजाति के पास पहुँचाने की हेल्प मांगते हैं, जिस पर सेरोन राजी हो जाता है। सेरोन इन सबको श्रीसमा प्रजाति के लोकेशन की तरफ ले जा रहा होता है कि उसी समय एक रस्सी बोट के प्रोपेलर में फंस जाती है, जिससे बोट आगे नहीं बढ़ पाता। केल नदी में स्कूबा डाइविंग वाले सूट को पहनकर प्रोपेलर में फंसी रस्सी को छुड़ाने की कोशिश करता है। ढेर सारी मेहनत करने के बाद केल प्रोपेलर में फंसी रस्सी को तो निकाल लेता है, पर एक वास्प आकर केल के स्कूबा डाइविंग वाले सूट के रेगुलेटर में फंस जाता है और वह केल की गर्दन में पहुंचकर उसके कंठ में डंक मार देता है, जिससे केल का कंठ यानी उसका गला फूलने लगता है और वह पानी की सतह पर आकर तड़पने लगता है। केल को तड़पता देख बाकी के क्रू मेंबर केल को पकड़कर अपने बोट में लाते हैं। केल की जान बचाने के लिए सेरोन इमरजेंसी प्रोसेस क्रिकोथायरोटमी को करता है। ये एक ऐसा इमरजेंसी प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, जिसमें सांस लेने में दिक्कत हो रहे पेशेंट को उसके गले की मांसपेशियों में एक छोटा छेद कर उसके फेफड़े तक हवा पहुंचाई जाती है। क्रिकोथायरोटमी प्रोसेस को करने से केल की जान बच जाती है, पर वास्प के जहर से वह अभी भी बेहोश रहता है। सेरोन के द्वारा केल की जान बचाने से सारे क्रू मेंबर को सेरोन पर भरोसा हो जाता है कि सेरोन एक अच्छा आदमी है। इस भरोसे का फायदा उठाकर सेरोन बोट को ड्राइव करने लगता है और जल्द ही खुद को बोट का कैप्टन मानकर सारे क्रू मेंबर पर अपना रौब दिखाना शुरू करता है। आगे सेरोन जिस रास्ते से बोट को लेकर जा रहा होता है, उस रास्ते में एक लकड़ी का बना हुआ डैम होता है। सेरोन जल्दीबाजी दिखाते हुए दूसरे क्रू मेंबर के न चाहते हुए लकड़ी के इस डैम को बम से उड़ा देता है। लकड़ी वाले डैम के बम से उड़ाने से ढेर सारे सांपों का सपोला और एक बड़ी सी लकड़ी बोट पर आकर गिरती है। लकड़ी के गिरने की वजह से बोट पर रखा हुआ पेट्रोल नदी में गिरने लगता है। मैट्रियो, जो बोट का पहला हेल्समैन यानी ड्राइवर होता है, वह अपनी जान पर खेलकर पेट्रोल के केवल एक ही ड्राम को नदी में गिरने से बचाता है और फिर सारे क्रू मेंबर मिलकर बोट से सांपों के सपोले को बाहर फेंकते हैं। पेट्रोल वाले ड्राम को नदी में गिर जाने के बाद सारे क्रू मेंबर सेरोन पर गुस्सा करते हैं, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। आगे बढ़ते समय इन लोगों को एक टूटी फूटी बोट दिखाई पड़ती है। बोट को देखकर सेरोन अपने क्रू मेंबर की एडवाइस से मैट्रियो और कैमरामैन डैनी को लेकर बोट पर पेट्रोल तलाशने के लिए पहुंचता है। ये तीनों मिलकर दूसरी बोट पर पेट्रोल तलाशते हैं, पर इन्हें यहाँ पेट्रोल नहीं मिलती है। सेरोन को यहाँ पर कुछ हथियार मिलते हैं। सेरोन डैनी की हेल्प से हथियार वाले बॉक्स को अपनी बोट पर लाता है। सेरोन और डैनी के बोट पर आने के क्रम में मैट्रियो पीछे रह जाता है। वह बोट की तरफ आ ही रहा होता है कि एक बड़ा सा एनाकोंडा आकर मैट्रियो को जकड़ लेता है और फिर उसे खा लेता है। हथियार वाले बॉक्स को बोट में रखने के बाद मैट्रियो को अपनी तरफ न आता देख डैनी मैट्रियो को खोजने जाता है। चूंकि मैट्रियो एनाकोंडा के द्वारा खाया जा चुका होता है, इसीलिए डैनी को कहीं भी मैट्रियो नहीं दिखाई पड़ता। अब शाम हो गई होती है। सारे क्रू मेंबर पूरी रात उसी जगह पर रुककर मैट्रियो के आने का वेट करते हैं। रात के वक्त सेरोन फिल्म के साउंड आर्टिस्ट ग्रे से मिलता है और कहता है, देखो ग्रे, मैट्रियो को एनाकोंडा ने खा लिया है। अब वह कभी भी लौटकर यहाँ नहीं आएगा।
शायद जिस एनाकोंडा ने मेट्योर को खाया है वह काफ़ी बड़ा है। मैं एक शिकारी हूँ और मुझे पता है इस एनाकोंडा की कीमत ब्लैक मार्केट में 10 करोड़ से ऊपर होगी। अगर तुम इस एनाकोंडा को पकड़ने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें आधे पैसे दूंगा। सेरॉन की बात सुनकर ग्रे मुस्कुराता है और एनाकोंडा को पकड़ने के लिए राजी हो जाता है। सुबह होने पर सेरॉन सारे लोगों से कहता है, मुझे लगता है मेट्योर को एनाकोंडा ने खा लिया, हमें उसे पकड़ना होगा, नहीं तो ये हम सबको खा लेगा। इतना कहकर सेरॉन पेड़ पर बैठे एक बंदर पर गोली चलाकर उसे मारकर पानी में गिरा देता है और फिर बड़े ही उत्साह से कहता है, एनाकोंडा के चारे का बंदोबस्त हो गया। चूंकि ग्रे सेरॉन के साथ एनाकोंडा को पकड़ना चाहता था, इसीलिए यहाँ पर ग्रे सेरॉन की मदद कर मरे हुए बंदर को पानी में डालकर एनाकोंडा को पकड़ने का प्लान बनाता है। पानी में बहते हुए खून को सूंघ कर एनाकोंडा इनके बोट पर हमला करता है और ग्रे को जकड़कर उसे पानी में खींच लेता है। यहाँ पर टेरी, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म की डायरेक्टर होती है, एनाकोंडा पर गोली चलाकर उसे मारने की कोशिश करती है, पर सेरॉन आकर टेरी को रोक लेता है। सेरॉन के द्वारा टेरी को रोके जाने से टेरी और ग्रे की गर्लफ्रेंड डेनिस को बहुत बुरा लगता है। एनाकोंडा के द्वारा ग्रे को पकड़कर ले जाने की वजह से सारे क्रू मेंबर को सेरॉन पर गुस्सा आता है और वह सेरॉन को मारने का प्लान बनाते हैं। आधी रात को टेरी सेरॉन के कमरे में जाकर सेरॉन को सेड्यूस करती है और डैनी और वेस्टिज मिलकर सेरॉन को बेहोश कर बोट के एक खंभे में बांध देते हैं। डैनी और वेस्टिज मिलकर बोट को ड्राइव करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे इन सबको एक वाटरफॉल दिखाई पड़ता है। ये सारे लोग अपनी बोट के साथ वाटरफॉल के किनारे से गुजर रहे होते हैं कि तभी इनकी बोट वाटरफॉल के पास पड़ी हुई घास और पानी के अंदर वाले मिट्टी के टीले में फंस जाती है। टेरी, डेनी और वेस्टिज पानी में उतरकर बोट को मिट्टी वाले टीले से निकालने की कोशिश करते हैं। अगले क्षण हमें ग्रे की गर्लफ्रेंड डेनिस को दिखाया जाता है, जो एनाकोंडा के द्वारा ग्रे को पकड़कर ले जाने से काफ़ी निराश होती है और सारे प्रॉब्लम की जड़ सेरॉन को मानती है। यहाँ पर डेनिस एक चाकू उठाकर सेरॉन को मारने की कोशिश करती है, पर ऐन मौके पर सेरॉन बेहोशी से जाकर डेनिस की गर्दन को अपनी पैरों से दबाकर डेनिस को मारकर उसकी लाश को नदी में डाल देता है। फिर डेनिस के द्वारा लाए गए चाकू से अपनी रस्सी को काटने लगता है। उधर दूसरी तरफ टेरी, डेनिस और वेस्टिज अभी भी बोट को मिट्टी के टीले से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी क्रम में एनाकोंडा आकर वेस्टिज पर हमला करता है। वेस्टिज डर कर वाटरफॉल की तरफ भागने लगता है, पर एनाकोंडा एक पेड़ से खुद को लपेटकर वेस्टिज के पास पहुंचकर वेस्टिज को जकड़कर उसे खा लेता है। एनाकोंडा के द्वारा वेस्टिज को खाने के क्रम में वो पेड़ जिससे एनाकोंडा ने खुद को लपेटा हुआ होता है, वो पेड़ टूट जाता है और पेड़ समेत एनाकोंडा पानी में गिर जाता है। पानी में गिरने के बाद एनाकोंडा डैनी पर हमला करता है और उसे खाने की कोशिश करता है, पर टेरी बोट पर पड़े हुए गन से एनाकोंडा के सिर पर लगातार फायर करती है, जिससे एनाकोंडा मर जाता है और डैनी बच जाता है। एनाकोंडा को मरते देख सेरॉन जल्दबाजी में रस्सी काटकर टेरी पर हमला करता है और गुस्साते हुए कहता है, तुमने मेरे करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेरॉन टेरी को मारने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी पीछे से डैनी आकर एनाकोंडा को बेहोश करने वाले इंजेक्शन से सेरॉन को बेहोश कर उसे नदी में फेंक देता है। एनाकोंडा के मर जाने और सेरॉन से पीछा छूट जाने के बाद डैनी बोट को ड्राइव करता हुआ आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते समय टेरी को एक घर दिखाई पड़ता है। घर को देखकर टेरी डैनी से कहती है, डैनी हमें वहां जाकर पेट्रोल को चेक करना चाहिए। डैम के बॉम्ब से उड़ा देने के बाद हमारे पास पेट्रोल की कमी हो गई है, हमें वहां जाकर एक बार जरूर चेक करना चाहिए। टेरी की बात सुनकर डैनी बोट को रोक देता है। यहाँ डैनी और टेरी बोट से निकलकर इस बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ इन्हें ढेर सारा पेट्रोल मिलता है। ये दोनों पेट्रोल वाले ड्राम को लेकर बोट में आ रहे होते हैं कि तभी इन दोनों पर सेरॉन आकर हमला करता है और इन दोनों को बेहोश कर देता है। और जब इन दोनों यानी टेरी और डैनी की आंखें खुलती हैं तो ये दोनों खुद को जमीन पर बिछे हुए नेट यानी जाल के ऊपर पाते हैं। यहाँ इन दोनों के हाथ बंधे हुए होते हैं। टेरी और डैनी के बेहोशी से जागने के बाद सेरॉन कहता है, किसी को बेहोशी का इंजेक्शन देते समय सही डोज का ध्यान रखना, नहीं तो हमेशा यही होगा। आगे सेरॉन एक बंदर को मारकर बंदर का खून इन दोनों पर फेंक कर वापस से कहता है, अब मेरा सपना साकार होगा, मुझे एनाकोंडा को बेचने के लगभग 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। सेरॉन के इस कपटी भरे स्वभाव को देखते हुए टेरी बोलती है, तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी कमीने।
टेरी इतना कह ही रही होती है कि एनाकोंडा इन दोनों पर हमला कर देता है। मौका पाकर शेरॉन एनाकोंडा को अपनी नेट में पकड़ता है और बेहोश करने वाले इंजेक्शन को एनाकोंडा को देने की कोशिश करता है, पर एनाकोंडा अपना पूरा जोर लगाकर शेरॉन के इंजेक्शन देने से पहले नेट से निकलकर शेरॉन पर हमला करता है और बाद में शेरॉन को खा जाता है। एनाकोंडा के द्वारा शेरॉन को खाने के क्रम में टेरी और डैनी खुद को छुड़ाकर एनाकोंडा से दूर भागने की कोशिश करते हैं। इधर उधर भागते समय टेरी को एनाकोंडा के ढेर सारे सपोले दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर टेरी और डैनी मिलकर पेट्रोल जलाकर सारे एनाकोंडा के सपोले और एनाकोंडा को मारने का प्लान बनाते हैं। प्लान के अनुसार टेरी खुद को चारा बनाकर एनाकोंडा को पास पड़े चिमनी में ले जाती है और एनाकोंडा के चिमनी में चले जाने के बाद डैनी चिमनी में आग लगा देता है, जिससे चिमनी में एक बड़ा विस्फोट होता है और एनाकोंडा चिमनी में जलने लगता है। चिमनी में जलने के बाद भी एनाकोंडा नहीं मरता और वापस से टेरी पर हमला करता है। यहाँ पर डैनी खुद को एनाकोंडा से बचाते हुए एक कुल्हाड़ी से एनाकोंडा के सिर पर बार बार हमला करता है, जिससे ये एनाकोंडा मर जाता है। एनाकोंडा के मर जाने के बाद डैनी और टेरी बचे हुए पेट्रोल को लेकर अपने बोट में पहुंचते हैं, जहां इन दोनों को पता चलता है कि केल की तबीयत ठीक हो चुकी है और चिमनी में लगी आग को देखकर सिरिसमा प्रजाति के लोग उनके पास आ रहे हैं। यहाँ पर डैनी अपना कैमरा निकालकर सिरिसमा प्रजाति पर डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू करता है और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। इस फिल्म में शेरॉन का टेरी के क्रू मेंबर यानी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले क्रू मेंबर के बोट में आना हमें हमारे लाइफ में आए हुए उस यूजलेस इंसान यानी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को याद दिलाता है, जो शुरू में चंद खुशियों को देकर हमें खुश रखते हैं और बाद में फ़ायदे के लिए हमें यूज करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको कभी भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाने से नहीं रोक रहा हूँ, बस मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, आप किसी भी रिलेशन में पड़ने से पहले अपने लाइफ में आए हुए इंसान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाएं, ताकि आपको भविष्य में कभी भी अपने किए पर पछतावा न हो। बाद बाकी इस फिल्म के आगे की कहानी एनाकोंडा द ब्लड ऑर्चिड में दिखाई गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना। 1000 लाइक्स पूरा होते ही मैं इसके सेकंड पार्ट को अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो के खत्म हो जाने के बाद आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को एक बार जरूर